आदाब नाजरीन, मुंसिफ टीवी में आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं जेके डायरी। मैं हूं सैयद अहमद जीलानी। पहले हेडलाइंस। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने वैष्णो देवी प्राचीन मार्ग पवित्र छड़ी मुबारक को दिखाई हरी झंडी, पूजा में की शिरकत। जम्मू कश्मीर में बैसाखी का त्यौहार बड़े ही जोशो खरोश के साथ मनाया गया। हजारों अकीदतमंदों ने खुसूसी पूजा पाठ की शिरकत, लंगर का भी किया गया एहतमाम। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का यौम पैदाइश आज। बीजेपी ने डॉक्टर अम्बेडकर को पेश किया खराज अकीदत। श्रीनगर पार्टी दफ्तर में किया तकरीब का एहतमाम। जम्मू कश्मीर में तमाम पार्टियों के इंतखाबी उम्मीदवारों की मुहिम तेज, एक दूसरे पर तनकीदों में भी आई तेजी। पुलवामा पुलिस और सीआरपीएफ ने काकापुरा में बरवक्त एक शख्स की बचाई जान। सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। अवंतीपुरा में पेश आया सड़क हादसा। हादसे में एक खातून की मौत, 7 अफराद हुए जख्मी। और खबरें तफसील से। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज नगरोटा के गोलकुंडलीस मंदिर में 22वें वैष्णो देवी छतरी मुबारक यात्रा की पूजा में शिरकत की। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने गुलाह अक़ीदत पेश की और बाद में होली जोत के लेकर छड़ी यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना किया। यात्रा ओली माता मंदिर बामियाल चौपानो पहुंचे से पहले हेरिटेज रास्ते से गुजरेगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अकीदतमंदों को मुबारकबाद दी और जम्मू कश्मीर की अमन और तरक्की व खुशहाली के लिए दुआ की। पूरे जम्मू कश्मीर में बैसाखी का त्यौहार आज जोशो खरोश के साथ मनाया गया, जिसमें सिख मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले अकीदतमंदों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। ज़िमन में आज ज़िला पुलवामा के गुरुद्वारा छठी बादशाही मार्ग में सबसे बड़ी तकरीब का अहतमाम किया गया था, जहां पर जम्मू कश्मीर से आए हुए सिख मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। इस मौके पर बड़ी तादाद में लोगों को गुरुद्वारा में जाते हुए देखा गया, जहाँ लंगर का भी अहतमाम किया गया था। इस मौके पर गुरुद्वारा में जम्मू कश्मीर की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं भी की गई। इस मौके पर अकीदतमंदों ने हिंदू सिख मुसलमान भाईचारे के हवाले से बात की। उम्र इस वक्त 85 साल है। हमें हो गया ये 85 साल यहाँ आते हुए, लेकिन शुरू से हो गया 75 साल मुझे यहाँ की देखभाल करते हुए, देखते हुए, ताकि आप लोग और हम यहाँ इतने खुश हैं जिसका कि कोई हद नहीं है। इतना भाईचारा है कि भाई भाई के काम इतना नहीं आता है जितना कि यहाँ के मुसलमान भाई या हिंदू भाई या किसी भी कौम के भाई हैं, वो हमारे साथ इतना अच्छा सलूक करते हैं जिसकी कोई हद ही नहीं है। आज भी किसी को अगर एक सिंह बनना है, सरदार तो सारे हैं, लेकिन अगर सिंह बनना है तो आपको वो अमृत संचार लेना पड़ता है। आज के दिन ही गुरु गोबिंद सिंह ने हमें वो अमृत की दात दी। आज हमारा वो 325वां आप कह सकते हैं एनिवर्सरी है या खालसे का प्रकाश है जो शिमाली कश्मीर के जिला बारामूला के सिंहपुरा में भी आज बैसाखी का त्यौहार बड़े ही जोश खरोश के साथ मनाया गया। सुबह से ही गुरुद्वारों पर तांता बंधा रहा। हजारों अकीदतमंदों ने खुसूसी प्रार्थना में शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए सिखों के मजहबी रहनुमाओं ने गुरु नानक और गुरु गोबिंद सिंह जी की तालीमात पर अमल पैरा होने की ज़रूरत पर जोर दिया और आपसी भाईचारे का दर्ज दिया। इस दौरान लंगर का भी अहतमाम किया गया था। यही दिन 1699 का दिन था जब हमारे 10वें पैगंबर साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने, जिन्होंने 1724 बिक्रमी में 1666 ईस्वी में जन्म लिया है, तो उन्होंने जुल्म के खिलाफ काफ़ी हद तक जंगें लड़ी जुल्म को ख़त्म करने के लिए। ये नहीं कि वो सिर्फ सिखों के गुरु थे, वो मुसलमानों के लिए जंग लड़ते थे, वो हिंदू के लिए जंग लड़ते थे। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को उनकी यौम पैदाइश पर खराज अक़ीदत पेश करते हुए भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने कश्मीर ने आज श्रीनगर में पार्टी दफ्तर में एक प्रोग्राम का अहतमाम किया। एक पैगाम में पार्टी कारकुनों ने याद किया और डॉक्टर अम्बेडकर एक माहिर स्कॉलर और एक शानदार कानूनी माहिर थे, जिन्होंने हिंदुस्तान आइन की तश्कील में अनमोल शिरकत की थी।
बीजेपी लीडरों ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर की कौम की तामीर के तय वाबस्तगी खासतौर पर समाज के कमज़ोर तबकों की बेहतरी में काबिल जिक्र है। बाबा भीमराव अंबेडकर जी का जन्म हुआ है। पूरे भारत में ये जो त्यौहार है आज इनका जन्मदिन मनाया जाता है। तो इसका ये है कि बाबा भीमराव अंबेडकर जी जिन्होंने कि जो हिंदुस्तान का लॉ है उस वक़्त हिंदुस्तान का लॉ इन्होंने बनाया है। तो उसी लॉ पे जो है इस वक़्त जो हिंदुस्तान का ये कानून है चल रहा है। कुछ अमेंडमेंट भी हुए हैं। तो बाकी जो अंबेडकर जी हैं उन्होंने हिंदुस्तान के लिए बहुत सारे काम किए हैं। हिंदुस्तान के लोगों के लिए बहुत सारे काम किए हैं और उस वक़्त के लॉ मिनिस्टर भी रहे हिंदुस्तान की। जम्मू कश्मीर के साबिक़ वज़ीर आला और इंडिया अलायंस के सीनियर लीडर उमर अब्दुल्ला ने आज ख़त्ते चनाब के रामबन का दौरा करके चौधरी लाल सिंह के हक़ में इंतखाबी मुहिम चलाई और हुकूमत जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया को हर महाज पर मुकम्मल नाकाम होने का इल्ज़ाम लगाया। उमर अब्दुल्ला ने ज़िला रामबन के खड़ी में अवामी रैली के बाद ज़िला सदर मकाम रामबन में पैदल मार्च करने के बाद लोगों से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मरकज़ की बीजेपी हुकूमत पूरे मुल्क में लोगों को मजहब और मंदिर मस्जिद के नाम पर तकसीम कर रही है। उन्होंने दावा किया कि अगर इंडिया अलायंस मरकज़ में इक़्तिदार में वापस आती है तो जम्मू कश्मीर को मुकम्मल रियासत के दर्जे के साथ उसकी खुसूसी हैसियत को वापस लाया जाएगा। और इसलिए हम चाहते हैं कि 19 तारीख को जब वोट डालने का वक्त होगा, मेहरबानी करके सुबह सवेरे अपने पोलिंग बूथ में जाएं। चौथे नंबर पे बटन है। मेरे जो साथी हल का निशान ढूंढते हैं, इस इलेक्शन में आपको हल का निशान नहीं दिखेगा। आप ये समझ लीजिए कि चौथा बटन जो है जिसके सामने हाथ का निशान है वो आज हल का भी निशान है। दोनों मिलकर हम इलेक्शन बीजेपी यूटी के सदर रविंद्र रैना ने आज कांग्रेस और एनसी पर तनकीद करते हुए कहा कि उनकी पार्टियों ने हमेशा इंतखाबी फ़ायदे के लिए लोगों को मजहबी बुनियादों पर तकसीम किया है। रैना ने डोडा ज़िले में एक रैली से खिताब करते हुए कहा कि बीजेपी डोडा उधमपुर सीट पर भारी मार्जिन से जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिला था तो ये डोडा, किश्तवाड़ और रामबन की वजह से यहाँ कमल का फूल यहाँ खिला था। और 2019 में 3.5 लाख की लीड से भारतीय जनता पार्टी ने ये सीट जीती थी और 2024 में 4 लाख से ऊपर की लीड से भारतीय जनता पार्टी ये सीट जीतेगी, मुझे विश्वास है। और कांग्रेस और शिमाली कश्मीर में पार्लियामेंट इलेक्शन के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से अब बाज़ाब्ता तौर पर सियासी आगाज़ हो गया है, जिसके चलते नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आज कुपवाड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी का एक दौरा वर्कर्स कन्वेंशन मुनक्किद किया। इस वर्कर्स कन्वेंशन में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबाई सदर नासिर असलम वानी ने खिताब करते हुए कहा कि वो आने वाले इलेक्शन में पार्टी को मजबूत बनाए और पार्टी के नायब सदर बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी के उम्मीदवार उमर अब्दुल्ला की जीत को यकीनी बनाए। देखिए जनाब, पार्लियामेंट के इलेक्शन के लिए थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। ये कोई लोकल इश्यूज़ पे इलेक्शन नहीं है, ये कोई जो लोकल डेवलपमेंट के इश्यूज़ पे बात नहीं है। ये नुमाइंदा भेजना है पार्लियामेंट में अपनी ओवरऑल जो है पार्टी जम्मू कश्मीर की नुमाइंदगी करने के लिए। सबसे पहले जो इस वक्त ये है कि जैसे आपने सुना होगा, हमें किसी तरह से वहाँ ये आवाज़ पहुँचानी है कि जो हमारा तशक्कुस हमसे छीना गया है, जो हमारी आइडेंटिटी छीनी गई है, उसको रेस्टोर किया जाए। वो आवाज़ पार्लियामेंट तक जानी चाहिए। प्राइमरी तो वो है। दूसरा, हमें मतलब जो हम सबसे क्राउन ऑफ इंडिया थे, हम स्टेट लेवल से पहली दफ़ा देखा है एक स्टेट को यूटी बनाते हुए। चरार शरीफ में नेशनल कॉन्फ्रेंस वर्कर्स कन्वेंशन मुनक्किद हुआ। नेशनल कॉन्फ्रेंस का इस कन्वेंशन में ज़िला बडगाम के एनसी लीडर आगारुल्ला अब्दुल राथर और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, डिस्ट्रिक्ट नायब सदर और दीगर सीनियर कारकुनान शामिल थे। इस मौके पर लीडरान ने खिताब करते हुए कहा कि बीजेपी पर तनकीद की और कहा कि इस जमात ने हमेशा गलत वादे करके लोगों से वोट हासिल किए। लीडरान ने एनसी को बुनियादी तौर पर मजबूत बनाने पर जोर दिया। और इस वक्त डिलिमिटेशन हो या ना हो, इलाके उस तरफ हो या इस तरफ हो, जम्मू कश्मीर के आवाम के मसाइल यकसा है। जो इशू है, जिस चीज़ के लिए इस वक्त
इलेक्शन लड़ा जा रहा है वो हालात हर किसी के लिए एक है। तो जिस तरह से शुमाली कश्मीर में लोग मुश्किलात से दो चार है और जिस तरह के हालात वहाँ पे उसी तरह के हालात जनूबी कश्मीर में, उसी मरकजी कश्मीर में जो 2019 के फैसलों के असरात है वो असरात हर जगह पे एक है। तो इशू एक ही है, एहसासात एक ही तरह के है। इंशाअल्लाह रहमान कश्मीर की आवाम उसी तरह से फैसला भी एक ही किस्म का देगी। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने पार्टी दफ्तर पुलवामा में एक अवामी कन्वेंशन मुनक्किद किया। आने वाले पार्लिमानी इंतखाबात की मुहिम के तहत PDP के श्रीनगर पार्लिमानी नशिस्त के उम्मीदवार वहीदुर रहमान परा जनूबी कश्मीर में अवाम को उनके हक़ में वोट डालने की अपील कर रहे हैं और कारकुनों और मकामी लोगों से मुस्तकिल बुनियादों पर मीटिंग कर रहे हैं। वहीदुर रहमान ने अफसपा की मनसूखी के अलावा मुल्क की मुख्तलिफ जेलों में बंद तमाम सियासी कैदियों को रिहा करने की मांग की। वाहिद एक तंजीम जो बात करती है वो PDP है और वाहिद जो लीडर बात करती है वो महबूबा जी है। तो लोगों में ये एहसास है कहीं ना कहीं कि उन्होंने लद्दाख के लिए, जम्मू के लिए, कश्मीर के लिए हर जगह स्टेज पे मुस्लिम इशूज़ जो माइनॉरिटी इशूज़ इंडिया में हैं उसके लिए बात करते रहते हैं। तो वही एक पहल है जो गांव-गांव हम जाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद पॉलिटिकल प्रोसेस, बातचीत अपने लोगों के साथ, जो प्राइम मिनिस्टर भी कहते हैं दिल्ली की दूरी, फिर तो अपने लोगों से बातचीत होनी चाहिए। कश्मीरी बहुत सहमा हुआ है, रेस्ट ऑफ कंट्री में क्या पॉलिटिक्स होती है यहाँ किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि हमारे मसले इतने बड़े हैं और हमारी सुनवाई नहीं है। तो मेरे ख्याल में दे आर लुकिंग अप टू दिस इलेक्शन और हमारी बहुत कोशिश रहेगी कि लोग निकले और महबूबा जी का ये फैसला कि लोगों को मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट कराना चाहिए। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने आज ज़िला पुलवामा के मुनवन पामपुर में पार्टी कारकुनों का इजलास बुलाया, जिसकी सदारत श्रीनगर पार्लियामेंट हल्के के उम्मीदवार और सीनियर लीडर मोहम्मद अशरफ मीर ने की। अशरफ मीर ने कहा कि रिवायती सियासी जमातों ने आवाम को हमेशा धोखाधड़ी करके वोट बैंक बना लिया है, लेकिन अब वो बेनकाब हो चुके हैं। प्रोग्राम में पामपुर हल्के के इंचार्ज मीर अल्ताफ़ और महिला ज़िला पुलवामा की सदर अख्तर के अलावा मुतल्लका इलाके के कारकुनों ने भी शिरकत की। रिलेटेड हमने आज मीटिंग ली और मीटिंग में ये सारे ख्यालात का जायज़ा लिया गया कि किस तरीके से हम यहाँ पे प्रचार करें लोगों के साथ। लेकिन एक बात ऐसी है कि यहाँ लोगों में बहुत सारे मुश्किलात हैं, चाहे वो वैन पाइन हो, वैन बाला हो या जो क्रू एरिया, जो यहाँ की स्टून क्वेरीज है, बहुत सारे इश्यूज़ इन्होंने हमारे सामने रखे हैं। इंशाल्लाह जो हमारा पार्लियामेंट्री कैंडिडेट है मोहम्मद अशरफ मीर साहब, हम इसको भारी अक्सरियत के साथ यहाँ पे हमने पूरा आश्वासन दिया। जम्मू कश्मीर की इज्जत और वक़ार के लिए दफ़ा 370 और आर्टिकल 35A का होना लाजमी है, ये कहना है नेशनल पीपल्स फ्रंट के सीनियर रहनुमा और अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी नशिस्त के उम्मीदवार शेख मुजफ्फर अहमद का। उन्होंने कहा कि इसके लिए हमारी पार्टी पुरआज़्म है और इसे वापस लाने में कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन और शिमाली कश्मीर की लोकसभा सीट के उम्मीदवार सज्जाद गनी लोन ने आज NC को निशाना बनाते हुए कहा कि उनके हाथ कश्मीरियों के खून से रंगे हुए हैं। श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए लोन ने कहा कि ये NC ही थी जिसने कश्मीर में कोटा और दीगर सख्त कवानीन लाए और हज़ारों लोगों को गिरफ्तार किया। लोन ने बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग से मुलाकात की खबरों की तरदीद की और कहा कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला ने नई दिल्ली में बीजेपी लीडरों से पहले रब्ता किया। हम बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो अलायंस था, हम उसके विक्टिम रह चुके हैं। मेरा फादर असॉल्ट हुआ है उनके टाइम में। आप तो अनफॉर्चुनेटली पढ़ते भी नहीं हैं। तब इनका शिवसेना इनका अलायंस पार्टनर होता था। एक कालका जी महाराज हुआ करता था महाराष्ट्र का, जड़ सिक्योरिटी दी थी फारूक अब्दुल्ला ने उसको। तो 72 साल के अब्दुल गनी लोन को घसीट के उसने बाहर निकाला था, मारा था जम्मू में। हमने देखा है इनका। उसके बाद पोटा उस टाइम में लाया है इन्होंने। उसके बाद जितनी भी वहां ह्यूमन राइट वायलेशंस थी उस टाइम में, उमर अब्दुल्ला एज फॉरेन मिनिस्टर एक शील्ड थे कि कोई ह्यूमन राइट वायलेशन नहीं है कश्मीर में। ये क्या बोलेंगे हमें? टास्क फोर्स से लेकर फिर उसके बाद उससे पहले कांग्रेस से मिले तो 87 किया। सो बोलने के लिए बहुत है, बाकी जिनको इल्जाम देना है वो दे।
जम्मू कश्मीर की सियासी जमातों में आने वाले पार्लिमानी इंतखाबात के पेश नज़र साफ तौर पर बीजेपी का डर नज़र आ रहा है। बीजेपी पूरे मुल्क में नंबर 1 पर है और हम आसानी के साथ पार्लिमानी इंतखाबात में जीत दर्ज करेंगे। इन बातों का इजहार भारतीय जनता पार्टी के जिला सदर शोपियां मोहम्मद यूसुफ भट्ट ने ऋषिपुरा शोपियां में किया। इन्होंने क्या किया 70 सालों में, इसीलिए ये सारे बुखलाट है, इनको डर है बीजेपी का। इन पार्टियों को सबको डर है। कल देखा, कल उन्होंने एक एमएलए साहब ने, उधर एक्स मिनिस्टर थे, उन्होंने पहले वीडियो दिया मैं इलेक्शन के लिए नहीं तैयार हूँ, फिर बोलता मुझे तबीयत ठीक नहीं, कल बोला उन्होंने दोबारा नहीं, मैं मुझे तबीयत ठीक हो गया। यह डर, यह है बीजेपी का डर इन लोगों को। बीजेपी के कौमी एग्जीक्यूटिव मेंबर और तर्जुमान जीएम मीर ने हंदवाड़ा हल्के इंतखाब के राजवार इलाके में इंतखाबी मुहिम और हंदवाड़ा में होने वाली मेगा रैलियों के सिलसिले में कारकुनों के साथ मीटिंग की। जीएम मीर ने कहा कि बीजेपी आइंदा लोकसभा इंतखाबात में जम्मू कश्मीर में क्लीन स्वीप करेगी। उन्होंने कहा कि एनसी, पीडीपी और आईएनसी जैसी सियासी जमातें जम्मू कश्मीर के हर हिस्से से अपना मैदान खो रही हैं। पीडीपी के सीनियर लीडर और बारामूला पार्लिमानी हल्के के लोकसभा उम्मीदवार फयाज मीर ने बानीपुरा में पार्टी कारकुनों के साथ मीटिंग की। मीर फयाज ने कहा कि अवाम फैसला करेंगे कि आर्टिकल 370 को ख़त्म करने के बाद कोई भी आवाज़ नहीं उठाएगा। ये सिर्फ हमारी पार्टी थी जिसने अपनी आवाज़ उठाई। पीडीपी आवाम की हकीकी आवाज़ है। मीर के हमरा सीनियर रहनुमा साबिक़ वज़ीर तालीम नईम अख्तर भी मौजूद थे। और लोगों ने तय किया है कि इस बार जो है हम चेंज करेंगे और उसी पार्टी को लाएंगे जिस पार्टी ने 5 अगस्त 2019 के बाद बात की। और उसमें सिर्फ अगर आप देखोगे कि इन लीडरों में जिन्होंने पहले आपने देखा होगा किस तरह महबूबा जी उस वक्त 5 अगस्त से पहले, एक दिन पहले हर दरवाजे पे गई और इनको कहा पीछे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मीर फयाज की क़यादत में लंगेज कॉन्स्टिट्यूंसी में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के तरफ से एक मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें मीर फयाज के अलावा एडवोकेट गुलाम नबी बुखारी के अलावा दीगर पार्टी वर्करान मौजूद थे। इस मौके पर फयाज अहमद मीर ने वर्करान पर जोर दिया कि वो पार्टी को ज़मीनी सतह पर मजबूत करें और हल्के ब्लॉक जाकर मीटिंगों का सिलसिला जारी रखें। That is only PDP. You support। आप देखो कि इंशाल्लाह कि जो ये यूथ है उनका तकदीर अगर बदल सकता है वो सिर्फ है पीडीपी, बस और कुछ नहीं है। लास्ट पे वन अख चीज सपोर्ट करियो इंशाल्लाह किमिस फयाज। जनूबी कश्मीर के जिला पुलवामा के अवंतीपुरा इलाके में इतवार को एक सड़क हादसा पेश आया जिसमें खातून फौत हो गई और जबकि 7 दीगर जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक यह हादसा चोरसो अवंतीपुरा में पेश आया जिसमें 7 अफराद जख्मी हुए। उन्हें पीएचसी अवंतीपुरा ले जाया गया जहां पर डॉक्टरों ने एक खातून को मुर्दा करार दिया जिसकी शनाख्त समीजान जोजा मुदस्सिर अहमद गनाई साकिन पंजगाम के बतौर हुई है, जबकि जख्मियों में से 3 मरीजों को मजीद इलाज के लिए SMHS रेफर किया गया, जबकि 4 जख्मियों का पीएचसी अवंतीपुरा में इलाज जारी है और इनकी हालत मुस्तहकम है। पुलिस हादसे की तहक़ीक़ात कर रही है। जनूबी कश्मीर के ज़िला पुलवामा के काकापुरा इलाके में पुलिस और CRPF की जानिब से एक शख्स की जान बचाई गई जिससे उन्होंने हमदर्दी और जिंदा दिली का सबूत पेश किया। वाक़या यह है कि आज एक शख्स को गाड़ी चलाने के दौरान दिल का दौरा पड़ा था, जिसके बाद ड्यूटी पर मामूर पुलिस एहलकारों और CRPF एहलकारों ने उस शख्स को देखा और उसकी जान बचाने के लिए बर वक्त कार्रवाई की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो गया, जिस पर आवाम उनके जज्बे को सलाम कर रही है। शुमाली कश्मीर के ज़िला बारामूला के सुपुर में महकमा फायर एंड एमरजेंसी डिपार्टमेंट की जानिब से महकमा डाक के शहीदों को खराज अक़ीदत पेश करके फायर सर्विस ने ये दिन मनाया। इस दौरान फायर एंड सर्विसेज सुपुर से वाबस्ता एहलकारों ने प्रोग्राम में शिरकत की और इस दिन के हवाले से बात की। लोगों को अवेयर किया जाता है कि आग से कैसे एहतियात किया जाए। क्या बहुत सारे आग ऐसे लगते हैं जिसमें हम नेग्लिजेंस करते हैं, सपोज़ इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट से आग लगते हैं या LPG के जैसे। इसके बारे में हमारे जो डायरेक्टर जनरल साहब हैं उन्होंने जो लास्ट ईयर 2023 में फायर सर्विस वीक शुरू हो गया तब से उनकी डायरेक्शन पर पूरे साल इस अवेयरनेस प्रोग्राम्स रहे।
श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के एक हिस्से के तौर पर जोन वेस्ट वार्ड नंबर 2 में सफाई मुहिम चलाई। कमिश्नर डॉक्टर अवैस अहमद की हिदायत पर यह मुहिम चीफ सैनिटेशन ऑफिसर और जोनल सैनिटेशन ऑफिसर समेत एसएमसी के ओहदेदारों की क़यादत में चलाई गई। इस सिलसिले में एसपी कॉलेज के पीछे बिशंबर नगर बंद में सफाई मुहिम चलाई गई। जल शक्ति महकमे ने वादी में हर घर को पीने के साफ पानी की सहूलत फराहम करने के लिए जल जीवन मिशन का आगाज़ किया और महकमे का दावा है कि उसने ज़मीनी सतह पर 90% काम मुकम्मल कर लिया है। लेकिन गार्नेट खुर्द बडगाम के रिहायशियों ने इल्ज़ाम लगाया कि महकमा जेएम मिशन ग्राउंड पर काम करने में नाकाम रहा और कहा कि महकमे ने मज़कूरा गाँव में पाइपलाइन बिछाई लेकिन इसे वाटर सप्लाई से नहीं जोड़ा गया। जल जीवन मिशनस पोस आज त्रैक ये गुतल तम ना लगिक ये सोद कहें ना इम पोस तुलान और कड़ान टुत योर ना वुचन तम लगित कि कहें ना यम पेठी कड़ान पोस 2-3 लट आज कड़िक यम ना योर हेकान खचित पान मुलाजिम कहें यम पेठी और करान अस ना ये वन कर्म टोटल कहन। 2 स्कीमें बनाई है, एक इस पार उधर बनाई है, दूसरी इस पार ये बनाई है। यहाँ जो टंकी है बड़ी टंकी वो नीचे है, गांव में है। जो यहाँ से ये पानी आता है आप देखिए, ये हाईलाइट कीजिए वो पानी जो कितना गंदा पानी आता है। इस सिलसिले में हमने बारहा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जेई से रिक्वेस्ट की है कि मेहरबानी करके जो इसका ऊपर जो मेन रोड है बांडीपुरा गुरेज रोड, जो कि गुरेज को वादी कश्मीर से जोड़ने वाला एक ज़रूरी नक्ल हमल का रास्ता है, को मकामी इंतजामिया ने ज़िला बांडीपुरा के राजदान टॉप पर ताज़ा बर्फबारी के बाद बंद कर दिया है। हुकाम ने बताया कि बांडीपुरा गुरेज सड़क पर ट्रैफिक की नकल हरकत पर पाबंदी उस वक्त तक बरकरार रहेगी जब तक मौसमी हालात में बेहतरी नहीं आती। जेकेएल डायरी में फिलहाल इतना ही। आदाब।